नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर मैंने आपको जो एनालिसिस करके दी, वो लगभग मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर काम किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर हमारे वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव रिटर्न भी बनाया होगा, क्योंकि मैंने जो आपको बतलाया था यहाँ पर जो है लगभग 15,200 का एरिया जब था, बिल्कुल मार्केट जब बिल्कुल बॉटम के आसपास खड़ा था जहां पर पूरी दुनिया आपको बेचने के लिए कह रही थी, उस एरिया के आसपास मैंने आपको यहां पर बतलाया था कि आपको यहां पर बाय करना है और टारगेट आपका 18,000 का होगा। अब आप ये सोचो कि मैंने इस तरीके की एनालिसिस करी कैसे। ठीक है, तो वहां पर एक वजह जो थी दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त वजह है, हालांकि आपको भी पता है कि वो क्या है। ठीक है, लेकिन जो है आप उसे बार बार भूल जाते हो, तो वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है दोस्तों। मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ चलते हैं और चलते हुए वो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात, 2020 के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये है वीकली चार्ट सबसे पहले निफ्टी का। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2020 में एक बहुत ही जबरदस्त नीचे का फॉल आया और उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आया। ठीक है, सॉरी, ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आया। तो यहाँ पर आप जब देखोगे कि इंडेक्स में जो इस तरीके का मूव आया, वजह क्या थी आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर तभी आती है जब वो लोगों को अपने अंदर से पूरी तरीके से बाहर निकाल दे। ठीक है, और लोग के अंदर जो डर है ना दोस्तों, डर ही उसको मारता है। वो हर चीजों को अच्छे से एनालाइज करता है, वो हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान भी देता है, लेकिन उसके बावजूद वो डर के वजह से बिल्कुल वो कहीं ना कहीं गेम से बाहर हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ाने के वजह से भी वो गेम से बाहर हो जाता है। तो ये दो जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको डरना नहीं है किसी भी मतलब एरिया को कटने के बाद। कोई खास एरिया पकड़ो जहां से कि आप स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन एंड में एक बात आप याद रखो, इंसान हो या मार्केट, जाएगा अंत में ऊपर ही। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये बात कोटेशन मैंने बोल दिया तो इसको मैं काउंटर भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वैसे चार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि ये आपको बताएंगे, ऐसे कंट्री के चार्ट अवेलेबल हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, वो एक सही तरीके से काम करता है, जो उसका तरीका होता है चलने का वो उसके तरीके से काम करता है। और मार्केट जो है किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी को बिल्कुल ऊपर लेके जाता है। ठीक है, ग्रोथ इकोनॉमी पे बहुत कम बेट करता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यूएस के अंदर, ठीक है, डाउ जोन्स का अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट निकालें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जो है एक गिरावट आई यूएस के अंदर। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, और डाउ जोन्स का, और यहाँ पर आप देखोगे 37,000 का इंडेक्स आपका लो लगा करके 28,000 का हो गया, और अभी भी आप देखोगे तो तकरीबन 13% डाउन है। ठीक है, लेकिन आप देख लो निफ्टी को, निफ्टी के अंदर आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पर जो है आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे आप देखो कि टॉप से हम लोग कितना दूर हैं। तो 18,600 का हम लोग का टॉप था, 18,400 600 का, और हम लोग यहाँ लगभग 5 साढ़े 5% का, मतलब जो है यहाँ पर 5% के आसपास का मोटा मोटी हम लोग डाउन है। ठीक है, और आज के हाई को मिला ले तो उतना भी ज्यादा नहीं है, और एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो लगभग 4.5%। तो मोटा मोटी आप समझो कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बात है दोस्तों कि जो भी इकोनॉमी मतलब ग्रोइंग स्टेज में होती है, वैसी जगहों पर पैसा ज्यादा लगता है। और यहाँ पर लोग जो है क्या होते हैं कि वो जनरली डर से ही माल काट देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि इस कंट्री के अंदर ग्रोथ आएगी, और वो जनरली छोटे छोटे एरियाज पे ही वो बाहर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा 2020 के अंदर जब ये बहुत तेजी से नीचे आया, तो यहाँ पर आने के बाद ये सारे लोगों को खाली कर दिया, और खाली करने के बाद इंडेक्स को ऊपर लेके गया। लोग यहाँ पर बिल्कुल भरोसा खत्म करते रहे और बाजार ऊपर आता रहा। लेकिन इस एरिया के आसपास आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बुलिश हो रहे थे और बोलने लग गए थे कि अब बाजार नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पर ज्यादातर छोटे छोटे पार्टिसिपेंट, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, वो सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर एंटर कर गए, और फिर मार्केट वहां से करेक्शन लेने लग गया। और करेक्शन ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, आप देखो 2021 के 10वें महीने से लेकर के अभी भी 10वां महीना आ चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स के इस वाले रेट के ऊपर भी अभी नहीं आया है। बहुत सारे स्टॉक्स का ये वाला रेट भी अभी नहीं आया है जहां पर ये 18,500 पे निफ्टी था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गई दूर की बात। और
जैसे ही बाज़ार यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद इस एरिया के आस-पास आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर पैनिक मच गया था पूरी तरीके से। इन्फ्लेशन, वॉर, क्रूड, बहुत तरह की टेंशन्स यहाँ पर खड़ी थी और मैंने आपको कहा था कि मार्केट इन सारी टेंशन को बिल्कुल पार कर लेगा और बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करेगा और 18,000 का टारगेट मैंने दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो मैं जो ये कर पाया, वो क्यों कर पाया? मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ पर कुछ खास नहीं देखा। हालाँकि मेरे पास कुछ अपनी एनालिसिस है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मार्केट के अंदर इतने साल तक मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो मुझे ऐसे समय का इंतज़ार रहता है, जब लोग यहाँ से छोड़कर भाग रहे होते हैं, ठीक है? हालाँकि ये बात सबको पता होती है, ये वॉरेन बफे का भी कोटेशन है कि जब सारे लोग जो है ग्रीडी हो जाएँ, तो आप फ़ियरफुल हो जाओ और जब सारे लोग फ़ियरफुल हो जाएँ, तो आप ग्रीडी हो जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग को जब वो चीज़ों का सामना करते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं डर के मारे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इंडेक्स के अंदर आप यहाँ देखो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चाल बनी और चाल बनने के बाद यहाँ पर भी जो है बिल्कुल कहीं न कहीं आप देखोगे कि इस एरिया के आस-पास जब ये 15 दिन का फ़ेज़ था, अभी हाल-फिलहाल में, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ें बनी और लोग सबसे पहले तो यहाँ पर जी बिज़नेस वालों को मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो बुलिश थे, ठीक है? और होने के बाद वो जो है बिल्कुल जब जैसे-जैसे नीचे आने लगा, यहाँ तक भी वो बुलिश रहे। और फाइनली जब ये कैंडल बना, तब उसके मुँह से एक वर्ड निकला था, मुझे पता है, एक बहुत ही रेप्यूटेड एंकर है, आप जानते होंगे उसको, ठीक है? और उसके मुँह से ये निकला था कि ये जो है बाज़ार 17,000 पे रुकेगा, 16,000 पे रुकेगा कि 15,000 पे रुकेगा, ये किसी को नहीं पता, ठीक है? और इससे पहले वो कह रहा था कि टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदें और हर एक एरिया को बाय करते चलें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई किसी के पास भी पैसे की लिमिट होती है, टुकड़ों-टुकड़ों में कैसे खरीदें, ठीक है? तो मतलब आप मान लो 1 लॉट लोगे, 2 लॉट लोगे, 3 लॉट लोगे, 5 लॉट लोगे, 10 लॉट लोगे, ठीक है? आप बहुत बड़े पैसे वाले हो तो 50 लॉट लोगे, 1000 लॉट लोगे, लेते-लेते मान लो अगर आप बाइंग कर भी रहे हो स्टैगर्ड वे में, एक जगह तो हिम्मत टूटेगा, ठीक है? तो वो एरिया जो होता है जनरली, तो वहाँ पर आपको वेट करना होता है, किसी को भी सुनना नहीं होता है, अपने मन की सुननी होती है कि कौन-सा एरिया ऐसा आ गया है, जहाँ पर कि इस तरीके का कैरेक्टर दिख रहा है कि लोग अब बस बाज़ार छोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी 5-10 दिन पहले की मैं बात आपको बताऊँ, कल तो स्टॉक बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया, बहुत सारा, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो के अंदर कि मेरे बहुत सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। पिछले 5 दिन 10 दिन पहले का अगर मैं आपको बताऊँ, इन सारे एरियाज़ पे जो काम चल रहा था दोस्तों, इन सारे एरियाज़ पर काम ऐसा चल रहा था कि मार्केट ऊपर तो आ रहा था, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं आ रहा था और ये बात मैंने आपको पहले बता कर के रखी थी पिछले वीडियो में, ठीक है? कि वहाँ पे जो मैं निफ्टी की एनालिसिस आपको देता हूँ, वहाँ पर मैंने आपको ये बता रखा था कि मार्केट इस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं जानता था कि ज़्यादातर स्टॉक का अभी बॉटम लगा नहीं है, तो वो कहीं न कहीं एक साथ पार्टिसिपेट करने में सक्षम नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन टीवी वाले का क्या है, वो तो बोले 17,500 कटा, मतलब आप समझ लो कि हो गया कहानी, ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा चलेगा बाज़ार, ये वो बोलना शुरू कर दिए, ठीक है? तो इस तरीके से बाज़ार काम नहीं करता दोस्तों और जनरली यहाँ पर लोग ऐसा कर देते हैं कि डर के मारे ही वो माल काट देते हैं। तो आपको बस ध्यान देना है उस जगह को, जब लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए हों और वहाँ पर वैसे एरिया के आस-पास कोई न कोई आपको डबल बॉटम वगैरह ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ढूँढना है। और जनरली क्या है ना, देखो अगर आप इंडेक्स के अंदर कभी गलत भी हो जाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको कहीं न कहीं एक ऐसा एरिया मिलेगा, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये है एरिया, ये जो आप कैंडल देख रहे होंगे, ये रसिया-यूक्रेन के वॉर का है और मैं आपको सही बताऊँ, उस वक़्त भी मेरे पास लगभग 35 लॉट के आस-पास कैरी फॉरवर्ड में थे। तो अब आप ये सोचो कि मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी उस एरिया के आस-पास ऐड करा था मैंने और वहाँ से ये देखो मार्केट बिल्कुल यहाँ पर ऊपर आया और ऊपर आने के बाद यहाँ पे जाकर के रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? तो मुझे पता था कि ऐसे सिनेरियो में मुझे 10 से 15 दिन तो बिल्कुल सेफ लग रहे हैं क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये तो पूरा बेवकूफ़, मतलब जो है हम लोग बन जाएँगे और माल बिल्कुल छोड़ने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि वॉर चल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कोई रखना नहीं चाहेगा। लेकिन मैंने ऐसे सीन में भी माल रखा है दोस्तों अपने पास में, ठीक है? और यहाँ पर मुझे पता था कि 10 से 15 दिन तो बिल्कुल सेफ है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो इस एरिया के आस-पास था, जो कि 18,200 का था। तो मेरा यही टारगेट था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए तो बिल्कुल। तो अब यहाँ पर वो कैसे, मतलब जो है आपके दिमाग के साथ खेला बाज़ार, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लोग यहाँ पर बुलिश हो गए, बुलिश होने के बाद बाज़ार यहाँ से बियरिश हो गया और फिर वापस वही काम किया, ठीक है? इस एरिया के आस-पास यहाँ पर वापस से आप देख लो कि यहाँ पर एक वैसे डबल बॉटम था और डबल बॉटम को काटा और फिर ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है? और मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि जब भी कोई एरिया ऐसा बने,
जब डबल बॉटम काट करके वापस ऊपर आ रहा हो, ठीक है, तो वैसे एरिया को कभी मिस मत करना, क्योंकि वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। यहाँ पर फिर वही चीज हो गई, 10 से 15 दिन 20 दिन यहाँ पर ऊपर आया और बाजार फिर वापस नीचे आने लग गया। अब यहाँ पे ऊपर आने के बाद ज्यादातर लोग यहाँ फिर बुलिश हो गए, फिर बाजार उसका जो है पैसा खा गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जब हुआ तो यहाँ पे लगा कि चलो ठीक है, बिल्कुल सेम चीज हो गई, ये डबल बॉटम बन गया, ठीक है, और ये यहाँ से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको लगा कि चलिए डबल बॉटम बन गया, तो अब ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक जो है कहीं ना कहीं बॉटम लगा करके यहीं से चला आएगा। लेकिन बाजार को पता था कि लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल बुलिश होना शुरू हो जाएंगे, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा और नीचे ले गया, और नीचे ले जाने के बाद बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डबल बॉटम का एरिया बनाया, ठीक है आपका। और ये डबल बॉटम का एरिया बनाने के बाद ये वापस से ऊपर लेकर के आया, ठीक है। और अब जब लाया तो अब ये कहीं ना कहीं ट्रेंड में, अब क्या है देखो कि 3 से 4 बार 5 बार जब लोग इस तरीके से फंस जाएं और पूरा साल वो पैसे को बर्बाद करें, तो आप समझ लो कि वो कितने बड़े मतलब जो है टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है, कि उसको लगेगा कि यार बाजार तो मतलब बेकार चीज है, यहाँ पे तो पैसा वैसा बनता नहीं है, चलो अब यहाँ से खाली करते हैं। और आज के डेट में दोस्तों, मैं ये आप अपने आस पड़ोस में भी देख लेना, 98% जितने भी नए नए ट्रेडर आए थे, ठीक है, जितने भी नए नए ट्रेडर आए थे जो बस आए थे टीटीएमएल वगैरह को देख करके, ठीक है, और उसके अंदर छोटा सा पैसा लगा करके बहुत बड़ा पैसा देख लिए थे, वैसे लोगों को दोस्तों जबरदस्त पिटाई की गई है, आप देख लो, ठीक है। वैसे तो टीटीएमएल का भी स्टॉक गिरा है, और इस एरिया के आसपास मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पर मैंने आपको जो है थोड़ा सा अभी बाय रिकमेंड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो था, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना जो है प्रॉफिट बना रहे थे, और बनाने के बाद जब वापस नीचे मारा बाजार, ठीक है, और पहले चाल में उन सबको सबसे पहले बाहर किया, और बाजार अपने टॉप से बिल्कुल आप देख लो 68% 69% तोड़ दिया था टीटीएमएल को, ठीक है। और हालांकि इंडेक्स के अंदर तो कुछ खास मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर भी जो था दोस्तों, मेन चीज ये था कि लोगों को डराना उसका मकसद था बाजार का, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बता रहा था कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी बुल रैली को पकड़ेगा, ठीक है। और रीजंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत बार बताए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल करके आती है दोस्तों कि आपको बाजार को समझना है, बाजार के चलने के तरीकों को समझना है, अपने इमोशन को बिल्कुल साइड रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक इंसिडेंस मैं आपको शेयर करूंगा आने वाले वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज को रिलेट करके कि कैसे मैंने एक मल्टी बैगर स्टॉक को छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए कि वो टॉप से अपने 50% टूट गया, और दोस्तों वहां से वो टूटने के बाद भी उस एरिया से अपने टॉप से वो 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर आपको बताएंगे, और फिर इसकी सीरीज हम आपको चालू करके देंगे कि कैसे कैसे आपको जो है प्राइस को जो है पकड़ना है, किन किन एरियाज के पास, और कैसे साइकोलॉजी को मिक्स करना है कि लोग वहां पर जो है जब आए आप खरीदने के लिए, तो लोग कुछ भी कह रहे हों, लेकिन आपको डिसीजन वैसा ही लेना है जो आपको आपके चार्ट के ऊपर दिख रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा, और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं मिलेगी जो कि चार्ट के ऊपर आपको आकर के बताएं कि मार्केट किस किस तरीके से लोगों को जो है फंसा रहा है, और किस तरीके से जब वो ऊपर जाने लगता है तो लोगों के पास माल नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।